अगर आपके पास आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा हेड शेक करता रहता है, या फिर वो अपने कानों पे बार बार स्क्रैच करता रहता है, या फिर आपका जो पेट है डॉग या कैट, उसके ईयर इन्फेक्शंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पेट के कानों के अंदर बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होती हैं तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके कितने तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, उसको आपको पता कैसे चलेगा कि उसके कानों के अंदर स्किन इन्फेक्शन हुई है, वो क्या ऐसे साइंस शो करेगा, उसके लिए आप अपने घर पे क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो उसके ईयर इन्फेक्शन है उसको होने से कैसे रोक सकते हो। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये ईयर इन्फेक्शंस होती हैं इसका होने का कारण क्या होता है। तो जितनी भी स्किन एलर्जीज होती हैं, स्किन एलर्जीज कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्किन एलर्जीज हैं वो कानों को भी इन्वॉल्व करती हैं। तो एक तो ये कारण होता है कि जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शंस बार बार होती हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि कहीं आपके पेट में और कहीं स्किन एलर्जी तो नहीं है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो हम सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं एज अ पेट पेरेंट, कि जब भी हम अपने पेट को नहलाते हैं, नहलाने के दौरान हम अपने पेट के कानों के अंदर कॉटन प्लग्स नहीं डालते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उसको नहला रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप्स या कुछ जो पानी है वो उसके कानों में चले जाता है। कानों में पानी जाने की वजह से क्या होता है कि वो एक एज एन इंक्यूबेटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से कानों के अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होती है। सबसे पहले हमको ईयर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमारे पेट का, कि जो ईयर होता है वो कैसे बना होता है। तो ईयर के हम जो है 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है एक्सटर्नल ईयर जो हमको बाहर से नजर आता है, एक होता है मिडल ईयर जो कि ईयर ड्रम के अंदर का पार्ट होता है, एक होता है इनर ईयर जो सबसे इनर पार्ट होता है ईयर का। अब जितनी भी स्किन एलर्जीज होती हैं वो स्टार्ट तो एक्सटर्नल ईयर से होती हैं। एक्सटर्नल ईयर मतलब जो बाहर से आ रही हैं, उसके बाद जब हम उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करवाते हैं तो फिर वो मिडल ईयर को इन्वॉल्व कर लेती है। अगर हम उसको भी ट्रीट नहीं करवा पाते हैं देन फिर वो इनर ईयर को इन्वॉल्व कर लेती है। अब ट्रीटमेंट के अंदर अगर इनर ईयर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो ट्रीट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ईयर इन्फेक्शंस को हमको लाइटली नहीं लेना। आपको जितना जल्दी पता चलता है कि ईयर इन्फेक्शन है तो उसको उतना जल्दी आपको ट्रीट करवाना है, क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रीट करवाएंगे उतना वो इजीली ट्रीट हो जाएगा, उतना जल्दी भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर बेसिकली हम 3 पार्ट्स आपको मैं बताऊंगा। एक होता है पिन्ना, जो ये हमको नजर आता है, जो बाहरी ईयर्स हैं इसको बोलते हैं पिन्ना। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कैनाल, जो कि हमको बाहर से नजर आती है, जो कि ईयर के अंदर का जो कैनाल है वो होते हैं वर्टिकल कैनाल। ये हो गई वर्टिकल कैनाल। देन उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल कैनाल जो कि ईयर ड्रम तक जाती है। तो ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हो जाता है। अब अगर हम मिडल ईयर की बात करें, मिडल ईयर आपको ऐसे बाहर से नजर नहीं आता है। मिडल ईयर के अंदर बेसिकली बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। उसके बाद इंटरनल ईयर के अंदर जो होते हैं वो कॉक्लियर्स होते हैं, जो बैलेंसिंग के अंदर हेल्प करते हैं। अब जैसे अगर आपका पेट खड़ा है, या इनफैक्ट अगर हम खड़े हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो हमको जो हम बैलेंस कर रहे हैं वो हमारा जो इनर ईयर के अंदर जो एक पार्ट होता है कॉक्लियर, वो हेल्प करता है हमको बैलेंस करने के लिए। सेम इज विद द डॉग्स एंड कैट्स ऑल्सो। अब हमको पता होना चाहिए कि ईयर इन्फेक्शंस कितने तरह की होती है। एक तो आपको मैंने पहले ही बताया जो सबसे कॉमन है वो है बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। अब होता क्या है कि मैंने जैसे आपको रीजंस के अंदर जैसे आपको मैं एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि जो पानी जाने की वजह से कानों के अंदर जब पानी चले जाता है तो वो एक एज अ मीडियम, एक इंक्यूबेटर की तरह काम करता है, जिसके अंदर बैक्टीरियाज एंड फंगस जो आसपास थोड़ी बहुत होती है नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो एक तो ये रीजन हो गया। सेकंड इज स्किन एलर्जीज। तो होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो मेजॉरिटी ऑफ द स्किन एलर्जीज होती हैं वो कहीं ना कहीं ईयर को भी इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो अब जब भी आपके पेट के अंदर ईयर इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कहीं उसको स्किन एलर्जी तो नहीं है, आपको बाकी की बॉडी भी चेक करनी है। अब अगर मैं स्किन एलर्जी की बात करूँ तो जो सबसे कॉमन स्किन एलर्जी है जो ईयर्स को भी इन्वॉल्व करती है वो होती है मेंज। तो जो मेंज होती क्या है, वो एक तरीके की मान लीजिए पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है। मतलब एक तरीके के माइक्रोस्कोपिक चिच्चड़ होते हैं जो कि मतलब आप कह लीजिए आपको ऐसे नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे, वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, पूरी बॉडी में होते हैं, वो ईयर्स के अंदर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पेट को ईयर इन्फेक्शन होते हैं तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि उसको ईयर इन्फेक्शन हुए हैं। तो सबसे कॉमन जो साइन आपको नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि जो आपका पेट है वो या तो सिर को ऐसे टिल्ट करके रख रहा है, या बहुत ज्यादा ऐसे हेड शेक करता है, या फिर अपने कानों को बहुत ज्यादा ऐसे स्क्रैच करने की कोशिश करता है। अब जब वो स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करने की वजह से तो वो खुद जख्म कर लेते हैं, या फिर कभी कभार जो कानों के अंदर जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होती हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अंदर पस बननी स्टार्ट हो जाती है, जो कि
आपको डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज पस के फॉर्म में या ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज भी नज़र आ सकता है कि आपके पेट के कानों में से बाहर आ रहा है जो ये डिस्चार्ज है। अब उस डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है कि कान के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो जाती है एंड रेडनेस भी आनी शुरू हो जाती है कानों के अंदर, और उसी की वजह से जो वो पस है, पस की वजह से वो स्मेल भी आपको लग सकता है कि कानों के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। या फिर कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब ईयर इन्फेक्शन होती है मेंज के अंदर स्पेशली, तो ईयर्स जो है उसके अंदर वैक्स बननी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वैक्सी स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो उनकी मेजर कंप्लेंट रहती है कि हमारे पेट में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि आपके पेट में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, सबसे पहले आपने उसके कानों के पास जाके उसके ईयर्स को स्मेल करना है इस तरीके से, और आपको देखना है कि जिस स्मेल की आप बात कर रहे हो कि क्या वो वही स्मेल है जो आपको कानों में से आ रही है। अगर हाँ, देन आपको आपके पेट की सबसे पहले ईयर के लिए ट्रीटमेंट करना स्टार्ट शुरू करना है। अब आपको पता तो चल चुका है कि आपके पेट के कानों के अंदर इन्फेक्शन हो रही है, उसको ईयर इन्फेक्शन है, तो अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको आपके पेट की ईयर क्लीनिंग करवानी है। वो ईयर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर ईयर क्लीनिंग का जो ट्यूटोरियल है वो भी अपलोड करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। अब या तो अगर आप खुद कर सकते हो घर के अंदर थोड़ा सा ईयर को क्लीन करना है, या फिर बेटर ये रहता है कि आप अपने नज़दीकी किसी भी जो वेटनेरियन है, जो वेटनरी क्लिनिक है, वहाँ पर जाकर उसकी ईयर क्लीनिंग करवाएं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर इन्फेक्शंस के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक, तो इस चीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो ईयर इन्फेक्शन हुई है उसका एग्जैक्टली कारण क्या है। क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या वो फंगल इन्फेक्शन है, या क्या वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो जो भी कारण होता है उस कारण के अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमको एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, फंगल है तो एंटी फंगल्स देने पड़ते हैं, पैरासिटिक है तो एंटी पैरासिटिक जो मेडिसिन है वो देनी पड़ती हैं। तो बेसिकली कारण को ढूंढना जरूरी है। उस कारण को मिलने के बाद हमको कंफर्म हो गया, देन उस कारण को टारगेट करते हुए ट्रीटमेंट होगा। अपने लेवल पे अगर आप घर पे कुछ करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप उसकी ईयर क्लीनिंग कर सकते हो, और सबसे पहला स्टेप तो रहता ही है। ईयर इन्फेक्शन हुई तो सबसे पहला स्टेप इज ईयर क्लीनिंग ओनली। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी डिजीज को होने से उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना ही एक स्मार्ट डिसीजन होता है। तो अब ईयर इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप उसको बात दे रहे हो, नहलाने से पहले आपने कॉटन लिया, कॉटन के आपने कॉटन बॉल्स बनाई, कॉटन बॉल्स को आपने उसके ईयर के वर्टिकल कैनाल्स के अंदर डाल देना है। अब वर्टिकल कैनाल्स के अंदर डालने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर नहाने के वक्त थोड़ा बहुत पानी उसके कानों में जाता भी है तो वो कॉटन बॉल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिनको आप नहाने के लास्ट में निकाल सकते हो। अब इसके अलावा आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो कि जब भी आप उसको नहलाते हो, नहलाने के बाद एक उसकी रूटीन हाइजीन के अंदर एक ये स्टेप ऐड कर लीजिए। नहलाने के बाद आपने उसको रेगुलरली ईयर क्लीनिंग तो जरूर करनी है। ईयर क्लीनिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डीप वर्टिकल कैनाल्स के अंदर कुछ साफ नहीं करना होता है। सिंपल ईयर क्लीनर्स आते हैं, उसकी 5-6 ड्रॉप्स आपने दोनों कानों में डाली, कानों को बेस से ऐसे मसाज किया, एंड देन उसके बाद कॉटन को लेकर जो एक्सटर्नल ईयर है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इस पार्ट को आपने साफ कर दिया। सिर्फ एक इतना ही चीज़ आप घर पे कीजिए। जब आप नहलाने के बाद अगर आप ये स्टेप ऐड कर देंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने पेट की ईयर इन्फेक्शंस को होने से, आप कह लो मोर देन 80% ऑफ जो केसेस हैं ईयर इन्फेक्शंस के, उनका मेजर रीजन तो यही है कि नहलाने के बाद। मोस्टली हिस्ट्री क्या मिलती है कि हमने उसको 1 हफ्ता पहले नहलाया था, 7 दिन पहले, और वो पिछले 4-5 दिनों से अपना कान शेक कर रहा है, हेड टिल्ट कर रहा है, तो वहीं से हमको क्लियर हो जाता है कि नहलाने के बाद जो वाटर ड्रॉप्स गई होंगी उसी ने ही ईयर इन्फेक्शन कर दिया। इस स्टेप को फॉलो करने से वो उस रीजन को, जो ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम कंप्लीटली रोक सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप अपने आसपास किसी पेट पेरेंट को, या आप खुद भी हो सकते हैं या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, किसी को जानते हैं जिनके पेट की ईयर इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती हैं, देन प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम। एंड अगर आपके मन में आपके पेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कभी कभार क्या होता है कि कुछ डाउट्स जो होते हैं वो सिंपल एक कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं हो सकते, जिनके लिए डिटेल डिस्कशन चाहिए होती है। उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.pupkit.com पर जाकर अपने लिए अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।